अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ये अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने की तैयारी, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी देसाई कमेटी। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में होगा पेश। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा यह बिल और 5 फरवरी को शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने के लिए लगातार तैयारियां तेज हो रही है और आज सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी देसाई कमेटी। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में ये पेश होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। आज सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी देसाई कमेटी जो है वो ड्राफ्ट सरकार को सौंपने वाली है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल। 5 फरवरी को शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। सरकार को आज ड्राफ्ट देसाई कमेटी के द्वारा सौंपा जाएगा 3 फरवरी को। ये भी बता दें कि कैबिनेट की बैठक होगी और इसकी मंजूरी के बाद ये विधानसभा सत्र की जो शुरुआत है वो 5 फरवरी को होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू करने के लिए लगातार तैयारियां तेज हो रही है और इसी बीच सरकार को आज देसाई कमेटी ड्राफ्ट सौंपने वाली है। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर अब तैयारी तेज हो गई है और आज सरकार को देसाई कमेटी ड्राफ्ट सौंपने वाली है। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में ये पेश होने वाला है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को शुरू हो रहा विधानसभा सत्र। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी लागू करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है तो वही विपक्ष भी लगातार इस पर कयासबाजी लगाया जा रहा है। प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने को मिला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर लगातार कयासबाजी लगाई जा रही थी और इसी बीच आज सरकार को ड्राफ्ट भी सौंपने वाली है देसाई कमेटी। बिल्कुल, रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ऐसे में आज वो ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के हाथों सौंपा जाएगा। खासतौर पे अगर देखें तो लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा चल रही थी। लगातार जो है इसको लेके जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो समय सीमा तय किया गया था इस कमेटी के लिए, एक बाउंड किया गया था, उस समय को भी बढ़ाया गया कई बार। और अब जिस तरीके से आज 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में रंजना देसाई की कमेटी और उनके जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद इसे मुख्यमंत्री को सौंपते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की जो कवायद थी वो चुनाव से पहले ही देखी जा रही थी। चुनाव से पहले ही सरकार बनने से पहले ही भाजपा ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री रहते ही हुए पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद दोबारा उन्होंने इसे अमल में लाया, कमेटी का गठन किया और अब आज वो दिन है जब ड्राफ्ट तैयार है और मुख्यमंत्री के हाथों में मिलने वाला है। कल कैबिनेट की बैठक होगी। कल शाम के समय कैबिनेट की बैठक है 4 बजे। उस कैबिनेट में इससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा और उसे वहां से कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। और ऐसे में 5 तारीख को जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, विशेष तौर पे ये सत्र इसी कहीं ना कहीं यूसीसी से संबंधित जो विधेयक है उसे पास कराए जाने को लेके बुलाया गया है। तो 5 तारीख को ये विधेयक सदन के अंदर चर्चा का विषय बनेगा और उसके बाद सर्वसम्मति से इसे पास भी कराना सरकार के लिए एक कहीं ना कहीं बड़ा कदम रहेगा। तो आज उत्तराखंड के लिए सरकार के लिए बेहद खास समय है क्योंकि लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी यूसीसी की और यूसीसी को प्रदेश के अंदर लागू कराए जाने को लेके ये कहीं ना कहीं केंद्र की ये मंशा है
कि इसका जो फीडबैक है वो देखा जाए चुनाव से पहले, क्योंकि अप्रैल माह में लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में होने हैं। उसके पहले जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू कराया जा रहा है, क्योंकि समान नागरिक संहिता ये सभी धर्मों के लोगों के लिए समान अधिकार समान कानून का जो बात इस यूसीसी में किया गया है, और ऐसे में अगर हम देखें ये कानून लागू होता है तो कई तरीके के बदलाव कानूनों में देखने को मिल सकते हैं प्रदेश के अंदर, और ऐसे में इसका प्रभाव चुनाव पे क्या पड़ता है, आम लोगों पे क्या ज्ञानेंद्र, रिएक्शन जिस आता है, तरीके से इसका यूसीसी कहीं न को कहीं लागू फीडबैक करने के केंद्र लिए की सरकार भी लेना लगातार चाहती है। प्रयासरत है और समय सीमा भी उनके द्वारा बताई जा रही थी। और अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार अब ये मुद्दा उठाने लगा है कि ये यूसीसी को लेकर अब चुनावी मुद्दा बताया गया है। जिस तरीके से सरकार यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है तो विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बताने लगा है। देखिए, यूसीसी को लेके हमेशा से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। यूसीसी के विरोध में विपक्ष रही है। विपक्ष का यही कहना है कि इससे संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार किया गया यूसीसी को लागू करने को लेके कमेटी बनाई गई, और कई वर्गों को अगर हम देखें तो समय समय पे इस कमेटी ने राज्य के अंदर और राज्य के बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, देहरादून के विभिन्न जगह हो, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी हो, अन्य शहर हो, वहाँ पे बैठकें करके लोगों के साथ समीक्षाएं करके कई वर्गों के साथ उसके फीडबैक लिए गए और उससे संबंधित सुझाव लिए गए। ये ड्राफ्ट काफी मशक्कत के बाद तैयार किया गया है, काफी अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। ऐसे में विपक्ष का यही कहना है कि सरकार ने विपक्ष को इसमें कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया, उनसे उनकी राय नहीं ली है, और विपक्ष का यही कहना है कि ये जो कानून आएगा ये कानून क्या है, कानून को समझाया नहीं गया है अभी जनता में, जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इस कानून से किस तरीके के बदलाव होंगे, और कहीं ना कहीं असहजता का माहौल ना हो जाए। विपक्ष का यही कहना है कि इस कानून को भली भांति पहले समझाने की आवश्यकता थी, उसके बाद इसे अमल में लाने की आवश्यकता थी, ये विपक्ष का कहना है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसके बाद जब विधानसभा में ये आएगी चीजें तो धीरे धीरे इस ड्राफ्ट में क्या विषय है वो सब खुलता हुआ नजर आएगा कि इसमें किस तरीके के बदलाव रहेंगे, कौन कौन से कानून एक समान हो जाएंगे। तो ये कई बिंदु जो हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो देश में ये पहला ऐसा राज्य है कि जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। इसके पहले अगर हम देखें तो गोवा में देखा जाए तो आज़ादी से पहले से ही वहाँ पे इस तरीके के कानून हैं, और कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद देश के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ यूसीसी को लागू किया जाने वाला है। और इस बात को लेके विपक्ष के नेताओं में कहीं ना कहीं कई तरीके के विरोध देखे जा रहे हैं, जो समय समय पे वो अपने कई प्रतिक्रियाओं से जताते हुए नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पे उनका बस यही कहना है कि सरकार ने उन्हें अपने कहीं ना कहीं मत में नहीं लिया, उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं ली, कोई विचार विमर्श नहीं किया, और ये कानून किस प्रकार का होगा ये देखने वाली बात होगी। तो आज वो समय है जब ये मुख्यमंत्री को सौंपा जाना है, और उसके बाद कल कैबिनेट में आएगा और फिर विधानसभा के पटल पे रखा जाना है। चुनाव से पहले एक बड़ा प्रयोग उत्तराखंड के अंदर इस यूसीसी के माध्यम से सरकार करने जा रही है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट बैठक में क्या कुछ होने वाला है। ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।